आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मित्रों, प्रश्न उठता है, आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मित्रों, अर्जुन का प्रश्न उठता है, जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्री मिले हुए वचन हैं। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चित पर नहीं पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य ना समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप को यहीं छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है। तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। मित्रों, इनके सिवा आदि वाक्यों से कर्मों का त्याग और आदि वचनों से उन्होंने कर्मों की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपयुक्त वचनों में उन्हीं विरोध दिखाई दिया, इसलिए उपयुक्त वाक्यों में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं। आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतः मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरम मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। किंतु अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।